आज मैं सभी देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूं। और वो लोग जिन्होंने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे हैं, उनको जब ईद का चांद दिखता है तब उन्हें ईद की खुशी भी होती है और रमज़ान के जाने का गम भी होता है। ऐसे लोग जो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करता है। मेरी ईद के मौके पे उन रोज़दारों से ख़ास तौर से ये अपील है कि वो अल्लाह से ये दुआ करें कि इस वक्त जो कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे अल्लाह पूरी दुनिया को और हमारे हिंदुस्तान को इस कोरोना की महामारी से जल्द निजात दिलाए। और इस कोरोना की बीमारी से जो लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हुए, मध्यम वर्गीय लोग बेरोजगार हुए। मेरी रोजगारों से ये भी अपील है कि वो अल्लाह से ये भी दुआ करें कि इन बेरोजगारों को जल्द से जल्द अल्लाह रोजगार का रास्ता खोल दे। आज ईद के मौके पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से एक पैगाम देना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। मैं इस नाते एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते उनको एक खत भी लिख रहा हूं और मीडिया के माध्यम से अपनी बात उन तक कह रहा हूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। किसी पार्टी विशेष के नेता होने की हैसियत से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री होने की हैसियत से मैं उनको अपना पैगाम देना चाहता हूं। एक बहुत अहम मामला जो उनकी संज्ञान में भी होगा, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सांसद आजम खान साहब और उनकी पत्नी विधायक तंजीम फातिमा जी, बेटे अब्दुल्ला जी इस वक्त सीतापुर की जेल में बंद है। राजनीतिक साजिश करके उनको जेल में डाला गया। आजम साहब का एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक रामपुर में एक इतिहास है। उत्तर प्रदेश में उनका अपना एक सियासी कद है। 4 बार वो कैबिनेट मंत्री रहे, 9 बार एमएलए रहे, 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और इस वक्त वो खुद लोकसभा के सदस्य हैं। उनकी बीवी रामपुर की विधायक हैं, उनके बेटे स्वार के विधायक रहे। इस लॉकडाउन की वजह से हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत जरूरी चीजें जो हैं उन्हीं की सुनवाई हो रही है, इसलिए उनके जमानत की प्रक्रिया में सुनवाई नहीं हो पा रही। इस लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे सीनियर सिटीजन लोग को जेल से पैरोल पर रिहा किया, लेकिन आजम खान साहब और तंजीम फातिमा जी एक सीनियर सिटीजन भी हैं और तंजीम फातिमा जी महिला होने के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हुआ है, सरगंगाराम में उनका इलाज भी चल रहा है। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान साहब और उनकी पत्नी को सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी पैरोल पर रिहा नहीं किया। आप लोकसभा में सदन के नेता हैं और उसी लोकसभा के आजम खान साहब इस वक्त सदस्य हैं। आप प्रधानमंत्री भी हैं। इस नाते लोकसभा सदन के नेता आप
आजम खान साहब उसी लोकसभा के सदस्य, इस नाते वो आपके लोकसभा परिवार के एक हिस्सा हुए, आपकी लोकसभा के एक साथी हुए। मैंने रमजान शरीफ में भी आजम खान साहब को रिहा करने के लिए आपको एक पत्र लिखा था। आपकी मसरूफियत ज्यादा है, हो सकता है आपकी संज्ञान में वो बात ना जा पाई हो, लेकिन इस वक्त ईद का मौका, ईद हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का एक सबसे बड़ा त्योहार, ये त्योहार सभी धर्मों के लोग मिलके एक दूसरे से गले मिलकर मनाते हैं। और जितनी खुशी मुसलमान को ईद की होती है, हमें उम्मीद है इतनी ही खुशी आपको भी ईद की जरूर होती होगी। हमने देखा है हर साल आप सोशल मीडिया, अखबार, टीवी के माध्यम से ईद की मुबारकबाद देते हैं, और इस साल भी आप ईद की मुबारकबाद जरूर देंगे। इसलिए ईद के मौके पे इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी आपसे ईद के तोहफे के रूप में माननीय आजम खान साहब, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रिहा करने की अपील भी करती है और मांग भी करती है। आपका एक नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो इस नारे में एक लफ्ज है सबका विश्वास, हम चाहते हैं उस सबके विश्वास में आप आजम साहब को रिहा करके हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि आप राजनीतिक दलों की राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री का फर्ज निभाते हुए माननीय आजम खान साहब और उनके परिवार के साथ इंसाफ करेंगे और उनको पैरोल पर रिहा करने के उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार नेताओं व उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों को प्रभावी आदेश देंगे, ताकि आपका वो नारा जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सार्थक साबित हो। हमारी एक विनती भी है आपसे कि हिंदुस्तान के हर नागरिक के साथ इंसाफ करने की आपकी जिम्मेदारी है, और अगर वो आपके लोकसभा के साथी हों तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, आप आध्यात्मिक भी हैं। हम कहना चाहें आपकी मसरूफ जिंदगी है, अब उस मसरूफ जिंदगी में से 2 पल को आजम खान साहब के बारे में सोचकर कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ इंसाफ जरूर करेंगे। क्या कसूर है आजम साहब का? उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाया, उन्होंने नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। क्या आजम खान साहब बकरी चोरी करेंगे? क्या आजम खान साहब भैंस चोरी करेंगे? 9 बार का एमएलए, 4 बार का कैबिनेट मंत्री, 2 बार का एमपी के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार बकरी और भैंस चोरी के मुकदमे लगाती। आज उनकी पत्नी बीमार भी हैं, उनको रामपुर जेल से सीतापुर जेल सिर्फ इसलिए शिफ्ट किया गया ताकि उनको फिजिकल प्रॉब्लम हो। इसलिए देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी आपसे इंसाफ की उम्मीद करती है, और हमें भरोसा ही नहीं, पूरा यकीन है कि आप आजम खान साहब और उनके परिवार के साथ जरूर इंसाफ करेंगे और बहुत जल्दी उनको पैरोल पर रिहा करने के
आदेश देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।